हेलो बच्चों, वेलकम एक आप सभी का स्वागत है फिर हमारे क्लासेस इंग्लिश मीडियम पर। जी बच्चों, और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस। जी बच्चों, क्या आप जानते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? दरअसल माइन, माइन, आवर, योर्स और क्या हर्स एंड हिज एंड देयर्स। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउंस। यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउंस प्रोनाउंस पॉजेसिव का मतलब है जिसे अपनेपन का अधिकार हो, जिस पर अपना अधिकार हो, वैसे जिस पर अपना अधिकार जताने की बात की गई हो, वैसे को उसको कहते हैं पॉजेसिव। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में किसके प्रयोग सीखा हमने, जैसे माई, आवर, ठीक है, योर, हिज और क्या हर और देयर। ठीक है, इट्स, इस सभी का प्रयोग किया, इस सभी का प्रयोग सीखा, जिसे इन सभी को अच्छे, तो इस सभी को क्या कहते हैं? हम कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? इन सभी को इसको कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस। ओके, इसे कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इसको आज हम पढ़ेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल आखिर कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लें हम एग्जाम्पल लें कि यह मेरी पुस्तक है। क्या कह दें कि यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, तब इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? तो इसकी अंग्रेजी बनेगी दिस बुक इज माइन। क्या कहेंगे? दिस बुक इज माइन। ठीक है, दिस बुक इज माइन। ओके, इसे क्या बनेगी? दिस बुक इज माइन। वही नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि वह तुम्हारा है। क्या कह दें कि वह तुम्हारा है, तब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? डेट इज योर्स। क्या होगा? डेट इज योर्स। ठीक है, वह तुम्हारा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि वह स्कूल हमारा है। क्या कह दें कि वह स्कूल हमारा है, तब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? दिस स्कूल इज आवर। वह स्कूल हमारा है। क्या कहेंगे? डेट स्कूल इज आवर। डेट स्कूल इज आवर। ओके बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, यानी कि इस पर अपना अधिकार जताया हमने। क्या? कि यह हमारी है। ठीक है, यह पुस्तक मेरी है, यह तुम्हारा है, यह हमारा है। ठीक है, इस पर हमने क्या किया? अधिकार बताया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अगर मान लें कि वह घर मेरा है, ये क्या कह दें कि वह घर मेरा है, वह घर मेरा था। चलिए, मेरा कह दें, वह घर मेरा था। इसमें भी हमने अपना अधिकार बताया ना कि वह घर मेरा था। इसकी क्या बनेगी? डैट हाउस वॉज माइन। ओके, क्या कह देंगे कि डेट हाउस वॉज माइन। डेट हाउस वॉज माइन, वह घर मेरा था। वह, अगर वही कह दें कि वे उन लोगों के थे। क्या कह दें? वे या फिर ये उन लोगों के थे, ये उन लोगों के थे, तब इसकी क्या बनेगी? ये उन लोग थे। दिस वेयर देयर्स। क्या हो जाएगा? दिस वेयर देयर्स। ओके, तो बच्चों, आपने अच्छी तरह समझ चुका होगा कि आखिर पॉजेसिव प्रोनाउन का क्या मतलब होता है। इस पर किस चीज़ का अधिकार बताते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने माना, देखो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे माइन यानी कि मेरा, और यानी कि अपना, ठीक है, योर यानी कि तुम्हारा, हर्ष उसका, हिज उसका, देयर्स मतलब उसकी। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर सेंटेंस आए, ठीक है, जैसे कह दें कि वह मेरा था, वह मेरी थी, ठीक है, ये गाय तुम्हारी थी, और वह पुस्तक तुम्हारी थी, इस तरह की चीज़ें। वह माने कि वह मेरा है, ठीक है, ये पुस्तक आपकी है। इस जैसे एग्जाम्पल को अगर अगर इस जैसे एग्जाम्पल आए, इस तरह के सेंटेंस आए, तो इसकी इंग्लिश किस तरह बनेगी? माई, आवर, योर, हर का इस्तेमाल करके बच्चों।
ठीक है बच्चों, तो हम कुछ आपको सेंटेंस देते हैं और आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। ओके बच्चों, ये है एक्सरसाइज और वीडियो को पॉज कीजिए और चलिए बनाइए। आई होप वीडियो को पॉज किया होगा और बनाने की कोशिश की होगी। चलिए इसे हम हल करते हैं और आप अपनी नोटबुक से मिलाइए। पहला है कि साड़ियाँ, कि ये साड़ियाँ उनकी थी। क्या है सवाल, कि ये साड़ियाँ उनकी थी, इस क्या कहेंगे, दिज साड़ीज वेयर हर्स। क्या बनाएंगे इसकी सेंटेंस, कि दिज साड़ीज, क्या होगा, दिज साड़ीज वेयर हर्स, ये साड़ी उनकी थी। नेक्स्ट है कि वे पुस्तकें आपकी हैं, वे पुस्तकें आपकी हैं, इसका हो जाएगा दोज बुक्स आर योर्स, दोज बुक्स आर योर्स। नेक्स्ट है कि ये साड़ियाँ उसकी हैं, क्या है, कि ये साड़ियाँ उसकी है, इसकी क्या बनी, साड़ीज आर हर्स। ओके बच्चों, यहाँ पर था थी, यहाँ पर है थे। नेक्स्ट है कि वह स्कूल हम लोगों का था, वह स्कूल हम लोगों का था, दिस स्कूल वाज, इसकी क्या बनेगी, दिस स्कूल वाज हर्स। ठीक है। नेक्स्ट है कि वह बैग मेरा होगा, वह बैग, तो क्या होगा, डैट बैग विल बी माइन। ओके बच्चों, ये है सेंटेंस, आप अपनी नोटबुक से मिलाइए और देखिए कि कितना आप लोगों ने सही किया। हेलो बच्चों, अब पढ़ेंगे क्या, पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। देखिए इसमें कुछ रूल्स हैं, इसलिए नोटबुक पे लिख लिख कर बताना आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए बुक्स को हिलाते हैं और इससे हम समझाते हैं कि कैसे क्या है रूल्स जो कि इस्तेमाल होंगे पॉजिटिव केस ऑफ नाउन के तौर पे। पॉजिटिव केस ऑफ नाउन ये हम पढ़ने वाले हैं और इसमें पहला रूल है कि यदि प्राणीबोधक सिंगुलर नाउन को पॉजिटिव केस का रूप देने के लिए एस्ट्रोफी ईएस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यह क्या है कि राम की किताब, इस तो इसलिए क्या बनाएंगे, राम्स बुक्स। देखो यहाँ पर एस्ट्रोफी एस है ना, ये ही होता है एस्ट्रोफी एस, यानी कि इस तरह करके और एस, ये होता है एस्ट्रोफी एस। ओके, यानी क्या हो जाएगा, राम्स बुक। ओके, यानी कि राम्स बुक, राम की किताब। ओके बच्चों, नेक्स्ट है कि गाय की पूंछ, यानी कि द काउज टेल, मेरे दोस्त का नाम, माय फ्रेंड्स नेम, सीता की बहनें, सीता सिस्टर्स। नेक्स्ट है कि प्ररोधक यानी कि प्राणीबोधक प्लूरल नाउन के अंत में, प्लूरल नाउन के अंत में एस लगता है तो उसे पॉजिटिव केस का रूप देने के लिए मात्र क्या इस्तेमाल कर देंगे, सिर्फ एस्ट्रोफी एस लगाकर उसको क्या बना देंगे, पॉजिटिव केस ऑफ नाउन में बदल देंगे। अगर वही दिखाए कि अगर अंत में एस ना हो तब एस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता है, तब क्या लगाएंगे, एस्ट्रोफी एस लगा करके हम पॉजिटिव नाउन ऑफ केस में बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लड़कों की किताब, तो यहाँ पर आता है ना लड़कों यानी कि बॉयज़, क्या होगा, बॉयज़, तो सिर्फ यहाँ पर एस्ट्रोफी एस कहा गया ना। अगर प्लूरल वर्ब हो तो उसके लिए क्या करें, सिर्फ एस्ट्रोफी एस लगा करके उसको किस में बदल देंगे, पॉजिटिव केस ऑफ नाउन में। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बॉयज़ स्कूल। वही बच्चों की किताब तो चिल्ड्रेन, यहाँ पर बच्चों के लिए चिल्ड्रेंस नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है चिल्ड्रेन। ओके, तो यहाँ पर बना है कि चिल्ड्रेंस स्कूल, क्या होगा, चिल्ड्रेंस स्कूल। लिखा है कि मर्दों का विचार यानी कि मेंस व्यू, गाय का दूध, द काउज मिल्क, गायों की दूध, द काउज। देखिए यहाँ पर क्या, देखो अगर वही कहते हैं कि गायों की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काउज। ठीक है, काउज स्ट्रॉफियस मिल्क। ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर मनुष्य एवं जानवरों को छोड़कर अन्य संज्ञाओं का साथ, यानी कह रहा है कि अगर मनुष्य और जानवरों को छोड़कर अन्य संज्ञाओं के साथ प्रायः एस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता। क्या कह रहा है कि मनुष्य और जानवरों को छोड़कर अन्य संज्ञाओं के साथ प्रायः एस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे गैर प्राणीबोधक नाउन से पहले एफ यानी ओ एफ यानी कि ऑफ लगाकर उन्हें पॉजिटिव केस का रूप दिया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है कि फूलों का रंग, तो क्या हो जाएगा इसकी अंग्रेजी, द कलर्स ऑफ द फ्लावर्स।
क्या होगा? द कलर्स ऑफ द फ्लावर्स। नेक्स्ट है इस कुएं की पानी, इस कुएं का पानी, तो क्या हो जाएगा? द वाटर ऑफ दिस वेल। क्या होगा? द वाटर ऑफ दिस वेल। नेक्स्ट वही कि दर, वही है कि घर का दरवाजा, तो इसके नीचे क्या बनेगी? द डोर ऑफ द हाउस, द डोर ऑफ द हाउस। नेक्स्ट है घर के दरवाजे, तो यहाँ पे क्या है? द डोर्स ऑफ द हाउस। ओके। नेक्स्ट रूल क्या है कि कह रहा है कि प्राणीबोधक यानी कि लिविंग थिंग्स, ठीक है। प्राणीबोधक संज्ञाओं का पॉजिटिव केस आप दो प्रकार से यानी कि एस्ट्रोफी एस या फिर ऑफ लगाकर बना सकते हैं। क्या कह रहा है कि अगर प्राणीबोधक संज्ञाएं हो, ठीक है, तो उसकी यानी कि लिविंग थिंग्स नाउन हो, तो उसके लिए हम दो तरह से बना सकते हैं। पहला कि आप एस्ट्रोफी एस लगाइए या फिर उसका स्थान पर हम एफ को ओ एफ का इस्तेमाल करें यानी कि ऑफ का, जिसकी हम जानते हैं कि ऑफ मीन्स क्या होता है? ऑफ। ऑफ मीन्स होता है का ऑलरेडी। ओके, ऑफिस होता है का, या फिर इसका इस्तेमाल करें एस्ट्रोफी एस या फिर इस्तेमाल करें इसका। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि राम की गाय, दोनों हैं, जिसका हो जाएगा द काउज ऑफ राम या फिर राम्स काउ। ओके, अगर वहीं देखो यहाँ पर चीज़ें आप बदल सकते हैं। एक चीज़ देखी होगी, अगर हम ऑफ लगा रहे हैं तो जो है राम, ठीक है, जो नाउन है वो कब जा रहा है? पीछे जा रही है। वहीं अगर एस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे तो राम के साथ एस्ट्रोफी एस लगेगा, ना कि काउ के साथ। ओके। नेक्स्ट है कि गाय का दूध, गाय का दूध, तो क्या हो जाएगा? द मिल्क ऑफ काउ। अगर वही इसके लीजिए बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा द काउज मिल्क, द काउज मिल्क। क्या हो जाएगा? द काउज मिल्क। नेक्स्ट है कि राम का पिता, राम के पिता, तो इसके नीचे क्या बनेंगे? द फादर ऑफ राम या फिर राम्स फादर। इस तरह लड़कों के नाम द नेम ऑफ द बॉयज़ या फिर द बॉयज़ नेम। नेक्स्ट है उस तरह की क्या लिखा है कि नोट, नोट में है कि जिस नाउन के बाद ऑफ आए उस नाउन के पहले द अवश्य लगाएं। इसमें यह है कि अगर जिस भी नाउन के बाद ऑफ आए, जिस भी नाउन के बाद अगर ऑफ आए उस नाउन के पहले ऑफ द अवश्य लगाएं। जैसे कि द मिल्क, यहाँ पर दिख रहा है ना मिल्क। ओके, तो यहाँ पर क्या लगा है? द मिल्क ऑफ काउस, द गोल्ड ऑफ इंडिया, द नंबर ऑफ द बॉयज, द फेमर्स ऑफ इंडिया, द फॉर्मर्स ऑफ इंडिया। समझ के बात को कि अगर किसी भी नाउन के पहले अगर ऑफ लग रहा है, ये नाउन शब्द है, अगर इसके बाद अगर ऑफ लगा रहे हैं तो उसके पहले हम द का इस्तेमाल जरूर करेंगे। वही नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर देखिए यहाँ पर लिखा है क्या? राम की किताबें, राम की किताबें। देखिए इसकी क्या बनी है? राम्स बुक। अगर नाउन के बाद ऑफ लगा रहे हैं तो उसके पहले द जरूर लगेगा। ओके, ये नियम पे पढ़ा ना, उसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कि बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों का स्वभाव, तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेंस नेचर। अगर वहीं कह दें नाउन्स यानी कि द नेचर ऑफ चिल्ड्रेन, द नेचर ऑफ चिल्ड्रेन। गायों का रंग, द काउज कलर्स, द काउज कलर्स या फिर द कलर ऑफ द काउज, द कलर ऑफ द काउज। आकाश का रंग, द कलर ऑफ द स्काई, द कलर ऑफ द स्काई। बिहार की राजधानी, द कैपिटल ऑफ बिहार। कश्मीर की सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। ऐसे एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं। मेरे भाइयों का स्वास्थ्य स्वभाव, माई ब्रदर्स नेचर या फिर द नेचर ऑफ माई ब्रदर्स। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर एक सेंटेंस है कि कश्मीर की सुंदरता, ठीक है, इसकी अंग्रेजी अगर बनानी हो तो इसके लिए उल्टा के यानी कि फिर करने के लिए उल्टा शुरू करें। यानी क्या कहने का मतलब कि सुंदरता फिर की और फिर कश्मीर, यानी कि द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। इसकी सुंदरता क्या होगी? द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, द ब्यूटी, इसकी अंग्रेजी द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। ठीक है, इस तरह इसकी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्या है, इस मकान का दरवाज़ा, तो क्या होगा? द डोर। फिर इसकी अंग्रेजी बनेगी द डोर ऑफ दिस हाउस, द डोर ऑफ दिस हाउस। नेक्स्ट क्या है कि राम की गाय, द काउज ऑफ राम, द काउज ऑफ राम। ओके, उस तरह ये है राम की गाय, राम्स काउ, मेरे घर का दोस्त, माय फ्रेंड्स हाउस। ओके बच्चों, तो ये इस तरह की यहीं तक सेंटेंस बनेगी। ठीक है, तो अब चलते हैं, बस इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, इंटरगेटिव। इंटरगेटिव कैसे बनता है चलिए जानते हैं बच्चों। तो ये है इंटरगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, ये है, इसमें ये पढ़ेंगे कि किस तरह के सेंटेंस आते हैं। तो चलिए जानते हैं। लिखा है पहला सेंटेंस, देखिए हम सिर्फ सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस का एग्जाम्पल ही सेंटेंस की तरह देखेंगे तो ही हमको समझ में आएगा।
इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इसको समझ गए उसके बाद दिए गए सेंटेंस आप बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, इसलिए आपको बाई बुक द्वारा हम आपको समझा रहे हैं। ओके, कोई डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, और हाँ बच्चों, अब तक पसंद आया हो तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि इस तरह की वीडियो देखने के लिए, क्योंकि हर एक पॉइंट को समझा कर बताना कोई ज़्यादा क्योंकि हर पॉइंट को समझा कर बताना ये कोई आम बात नहीं है, ठीक है। और इस तरह की वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर मिलने वाली है, तो प्लीज़ इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ताकि आप इसे वॉच कर ज्ञान नॉलेज कर पाए, ज्ञान हासिल कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है इंटीग्रेटिव सेंटेंस का पहला सवाल, पहला क्वेश्चन, पहला सेंटेंस। पहला क्या है कि क्या हुआ मेरा घर था, क्या हुआ मेरा घर था। तो इसके लिए क्या बनेगी, देखिए, क्या क्यों कैसे है, तो उसके अंग्रेजी के लिए वॉज, या फिर अगर है हो तो उसके लिए क्या आ जाएगा, इज ए बार। उन सभी चीज़ों को पहले लिखते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, वह मेरा घर है के लिए वॉज, वह डैट माई हाउस, वॉज डैट माई हाउस। क्या होगा, वॉज डैट माई हाउस का क्या वह मेरा घर था। नेक्स्ट है कि क्या तुम्हारी पुस्तकें मेरी हैं, क्या तुम्हारी पुस्तकें मेरी हैं। तो क्या होगा, आर योर बुक्स माइन, आर योर बुक्स माइन, आर योर बुक्स माइन। नेक्स्ट है कि क्या यह मेरा नहीं है, क्या यह मेरा नहीं है। क्या होगा इसके जी, इज दिस नॉट माइन, इज दिस नॉट माइन। नेक्स्ट है कि क्या वह बैल मेरा होगा, क्या वह बैल मेरा होगा। तो इसकी क्या बनेगी, विल डैट ऑक्स बी माइन, विल डैट ऑक्स बी माइन। नेक्स्ट है कि क्या रामू की गाय आपकी नहीं हो जाएगी। क्या कह रहा है कि क्या रामू की गाय आपकी नहीं हो जाएगी, विल रामूज काउ नॉट बी योर्स। क्या कह रहा है, विल रामूज काउज नॉट बी योर्स। उस तरह क्या है कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या नहीं है, व्हाट इज नॉट योर्स, तुम्हारा क्या नहीं है, व्हाट इज नॉट योर्स। नेक्स्ट है कि क्या कि तुम कौन मेरा है। क्या कह रहे हैं कि कौन मेरा है, विच इज माइन। कोई पूछता है ना कि कौन मेरा है इसमें से, तो क्या है, विच इज माइन। नेक्स्ट है कि तुम्हारा कौन है, विच इज योर। ओके, तो बच्चों ये रही वीडियो यहीं तक, ठीक है। अगर आपको बनाना है तो प्लीज़ नीचे एक्सरसाइज दी गई है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और दी गई एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और ये रही आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़, फिर एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।